हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रिसर्च पढ़ रहे हैं। तो रिसर्च में आज हमारा टॉपिक है एक्शन रिसर्च। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी PDF सब अवेलेबल करा दी जाती हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है किसी भी प्रकार की तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे और एक्शन रिसर्च का प्रोसेस पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और स्कोप पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कोप होते हैं एक्शन रिसर्च में इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये एमएड के स्टूडेंट के लिए और यूजीसी नेट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या है, किसने दिया है। इस परिभाषिक शब्द का सबसे पहले उपयोग कर्ट लुईन ने 1940 में किया था। तो कब किया था? 1940 में किया गया था इस शब्द का उपयोग। और किसने किया था? कर्ट लुईन ने। तो सबसे पहली बार उपयोग कर्ट लुईन ने किया था किसका? एक्शन रिसर्च का। Action research refers to a wide variety of evaluative, investigative and analytical research method designed to diagnose problem और weakness। ये क्या करती है? डायग्नोस करती है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करती है, उसकी वीकनेस देखती है, किसकी? स्टूडेंट की। एंड हेल्प रिसर्चर्स टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और रिसर्चर क्या करते हैं? उसका डेवलप करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एड्रेस देम क्विकली एंड इफिशिएंटली। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है, सबसे पहले बस आप इतना जान लीजिए कि एक्शन रिसर्च का मतलब है जिसमें हमें इमीडिएट हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है क्विकली और इफ़िशिएंटली, अच्छे तरीके से। जब हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के तहत हमें किसी भी प्रॉब्लम का जब आंसर मिलता है तो वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है। द टर्म एक्शन रिसर्च वॉज कॉइन्ड ड्यूरिंग 1940 बाय कर्ट लुईन, अ जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट। ये कौन थे? एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। कौन? कर्ट लुईन। और इन्होंने कब दिया? 1940 में दी है इन्होंने। क्या? एक्शन रिसर्च को इन्होंने कॉइन्ड किया कब? 1940 में। हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च। ये कौन है? फाउंडर ऑफ एक्शन रिसर्च है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स में लाई हूँ, तो आप लोग घबराइए मत। इंग्लिश के स्टूडेंट और हिंदी के स्टूडेंट सभी को यहाँ पर समझ में आने वाला है। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च का जो रोल शिक्षा में है, एजुकेशन में है, उसमें इसने कैसे कैसे वर्क किया है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अनुसंधान का शिक्षा में अक्सर उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर एक्शन रिसर्च का जो कार्य होता है या उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है? एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है और फिर शिक्षण गतिशील वातावरण में भी होता है। इसमें क्या होता है? हमेशा सुधार की आवश्यकता रहती है। ये जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएट सॉल्व करता है। तो ये क्या सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षण की प्रगति, पाठ्यक्रम का विकास और छात्र के व्यवहार जैसे विषयों में जानकारी एकत्रित करने के लिए हम इस संवाद मूलक विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम किस लिए प्रयोग करते हैं? शिक्षण की प्रगति के लिए, पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। सबसे ज़्यादा क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। स्टूडेंट के हमें बिहेवियर में चेंज करना होता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हम किस लिए पढ़ाते हैं कि उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो क्या है? छात्र के व्यवहार में चेंज हो, कैसे उनसे जानकारी एकत्र करेंगे, हम कैसे उनको समस्या का समाधान देंगे, सब कुछ इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान एक संकल्पित समाधान अनुकूल खोज है। ठीक है, जिसे व्यक्ति एवं समूह द्वारा किया जाता है। इसे व्यक्ति द्वारा या समूह द्वारा भी किया जाता है। इसमें विद्यालय में हो रही क्रियाओं का अध्ययन करना, जो भी एक विद्यालय परिसर में हो रहा है हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं और वो बच्चों के ऊपर कैसा इफेक्ट डाल रही है वो भी देखते हैं और उसके हिसाब से हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अध्ययन करना और उसमें उन्नयन करना प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च विद्यालय में हो रही गतिविधियों के ज्ञान के लिए एक प्रयास है जिसमें अनुदेशन में गुणवत्ता लाई जा सकती है।
विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए यह महत्वपूर्ण विधि है। एक्शन रिसर्च का उपयोग ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। किस लिए? उसमें सुधार लाने के लिए और परिवर्तन करने के लिए। जब हम एक्शन रिसर्च का उपयोग करते हैं कहीं पर भी, तो वो एक इफ़ेक्टिव वे में कार्य करता है, अच्छे से सुधार लाता है, बच्चों में बिहेवियरल चेंज होते हैं। तो ये सब चीज़ कौन करता है? एक्शन रिसर्च की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक अपने शिक्षण की समस्याओं तथा प्रधानाचार्य विद्यालयों की समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन में उसमें सुधार एवं परिवर्तन लाते हैं। कोई भी समस्या है किससे? शिक्षक से संबंधित, प्रधानाचार्य से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, बच्चे से संबंधित, उसमें कौन सी रिसर्च आएगी? हमारी एक्शन रिसर्च। आप लोग बस इतना ही ध्यान रखिए कि जहाँ भी शैक्षिक कार्य होगा कोई भी, वहाँ पर हमारी एक्शन रिसर्च उपयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित है। यानी जो एक्शन रिसर्च है वो एक प्रोसेस है, कैसा? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य ना तो शोध प्रबंध लिखना होता है और ना ही उपलब्धि प्राप्त करना होता है। इसका उद्देश्य कक्षा कार्य प्रणाली की समस्या का समाधान करके उसमें सुधार एवं परिवर्तन लाना होता है। तो देखिए, ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं, ये जो शोध हम कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं हमें प्राप्त करनी है। हमें सिर्फ जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यालय है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें हमें सुधार लाना है, परिवर्तन लाना है, डेवलपमेंट आना है, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, बच्चे को इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। तो यही कार्य है किसका? एक्शन रिसर्च का। एक्शन रिसर्च एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा प्रोसेस है जो विद्यालय में जो बच्चे के बिहेवियर में तुरंत इमीडिएट चेंज लाता है, इमीडिएट सुधार लाता है और बिहेवियर को चेंज करता है। आई होप आपको एक्शन रिसर्च समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक शोध क्रिया आधारित होती है और परिवर्तन की आशा से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये परिवर्तन लाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध समस्या केंद्रित है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग केंद्रित है, यानी कि प्रॉब्लम सेंटर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शिक्षक नवीन प्रयोग करने की जिज्ञासा रखते हैं जिससे विद्यालयों का अधिगम उन्नत होता है। इन प्रयोग की जिज्ञासा रखते हैं और विद्यार्थियों को इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और जिसमें विद्यार्थियों का अधिगम उन्नत हो, जिस विद्यार्थी हैं उनको क्या हो, उनकी लर्निंग जो है वो क्या हो, डेवलप हो, उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डेवलप हो। ये सब हम चाहते हैं किससे? एक्शन रिसर्च से। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान सहकारिता व सहभागिता उन्मुख होता है जिससे विविध विशेषताओं वाले शिक्षक मिलकर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियात्मक शोध एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित होती है। एक्शन रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक वे से वर्क करती है और एक साइंटिफिक प्रोसेस के तरीके काम करती है। नेक्स्ट है, स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्यालय के संगठन तथा प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानाचार्य क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। ये सभी पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्या के समाधान में प्रयोग करते हैं। जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो अगर नकल कर रहे हैं तो उनमें कौन सी समस्या आ रही है, वो क्यों नकल कर रहे हैं, तो उसका समाधान भी हम कैसे निकालते हैं? एक्शन रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र एवं शिक्षक संबंधी समस्याओं तथा छात्रों के परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। इतने इजी पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं, अगर आप ये डायरेक्ट अपने पेपर में लिखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय में विलंब आने की समस्या के समाधान में कार्य करता है। कुल मिला के आप इतना जान लीजिए, जो एक्शन रिसर्च है वो एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए वर्क करती है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वचन की समस्या के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयुक्त किया जाता है। हमें भाषा शिक्षण में वर्तनी, वचन की समस्या, यानी कि जो भी हम सिखाएंगे बच्चों को, किसकी मदद से सिखाएंगे? एक्शन रिसर्च की मदद से। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। हम गृह कार्य दे रहे हैं तो उसको हम और इफेक्टिव बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट है छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि करने के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि हम बच्चों में क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर वो करेंगे तो उनमें जिज्ञासा, तत्परता सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाने के लिए प्रयोग करते हैं। हम कक्षा शिक्षण की जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें भी हम एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकते हैं उसमें सुधार के लिए। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। As action research is a well-developed research technique, it is also widely used in various sectors, especially in sector education. ज़्यादातर एक्शन रिसर्च एजुकेशन में यूज़ की जाती है। It covers almost every area of education as mentioned below. ये जो सभी एरिया दिए हैं इन सभी एरिया में ये कवर करती है, इन सभी एरिया को ये कवर करती है। फर्स्ट है करिकुलम प्लानिंग एंड कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिलीवरी एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट है स्टूडेंट असेसमेंट, बच्चों का मूल्यांकन भी करती है और इवैल्यूएट भी करती है। पहले हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं फिर इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। स्टाफ डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, हर चीज़ क्या देखती है एक्शन रिसर्च। बिहेवियरल चेंज लाइक एटीट्यूड, वैल्यू, स्टाफ मोटिवेशन एट्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एक्शन रिसर्च के अंदर। प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, पहले हम प्लान बनाते हैं, फिर हम एक्ट यानी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर क्या होता है रिफ्लेक्ट, फिर उसमें क्या होता है रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लानिंग, फिर हम उस प्लानिंग के हिसाब से एक्ट करेंगे, फिर हमने जो किया है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे एंड देन रिफ्लेक्ट। तो ये क्या है प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, हम अनुसंधान की चक्रीय प्रक्रिया एक बार निकट से देखते हैं। नियोजन सोपान यानी प्लानिंग स्टेज, सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे। क्रियान्वय शोध योजना का सोपान यानी एक्टिंग स्टेज, हम क्या करते हैं एक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, जो हमने प्लान बनाया है उसके हिसाब से हम कुछ काम करते हैं। आसोन्मुख सोपान कार्य योजना का विकास यानी डेवलपिंग स्टेज यानी ऑब्जर्विंग स्टेज, इसमें हम डेवलप करते हैं कोई चीज़ें और ऑब्जर्व भी करते हैं। नेक्स्ट है चिंतन चरण यानी रिफ्लेक्टिंग स्टेज, लास्ट में हम क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, चीज़ों को चिंतन करते हैं कि हमने जो किया था वो चीज़ वैसे ही हुई है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये क्या है प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल से बने रहिए। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।